ये वो एक सबसे बेहतरीन मोमेंट था कि उस मोमेंट के लिए आपने 20 साल से प्रैक्टिस की और 20 साल से उसको थामे रखना, जबकि ऐसे स्ट्रगल्स के थ्रू जाना एंड कि आपने फ्लैग लेके पूरे दुनिया को दिखाया कि जो आप करना चाहते थे वो आप आज कर रहे हैं। बहुत इमोशनल था कि एक 1.4 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप वर्ल्ड लेवल पे। तो ये डेफिनेटली एक तो प्राउड था और दूसरा इमोशन। आपकी तैयारियां साल उससे चल रही है कि 2 साल से तैयारियां चल रही कि आपकी शादी, इस बार डेट्स फिक्स थे, सब कुछ फिक्स था। तो बीच में मोमेंट आया कि आपको डाइवर्ट करना पड़ा कि जो आप 20 साल से ख्वाब लेके चल रहे हैं कि अपने देश को, इंडिया को रिप्रेजेंट ओलंपिक में करना है। तो वो डिस्कशन हमारे बीच में हुआ कि अगर मैं शादी कर लेता हूँ कि आपका जो माइंडसेट बना है या ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप डाइवर्ट हो सकते हैं। अब कब शादी हो रही है आपकी भाभी जी को, मतलब कि कब खुशखबरी मिल रही है कि शादी की डेट फिक्स? नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जेके न्यूज़ 7 और मैं हूं आपका अपना मेज़बान मुजम्मिल भट्ट। नाजरीन, बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स के नाम पे अगर देखा जाए तो बच्चे जो हैं वो पूरे देश का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। और वहीं आपको दूसरी ओर अगर बताते चलूँ, फ्रेम में आप देख भी रहे हैं, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, आरिफ मोहम्मद खान साहब। ये स्किन में इन्होंने 45th रैंक जो है वो चाइना के अंदर लाया है और पूरे देश का नाम जो है वो रोशन किया है और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन किया है। कश्मीर के रहने वाले हैं, मज़ीद इनसे ही बातचीत करेंगे। आरिफ जी, पहले तो आपको मुबारकबाद है, आपने जम्मू कश्मीर के होके पूरे भारत देश का जो है नाम रोशन किया है। और हम आपका जो है सफ़र जानना चाहेंगे, कश्मीर से चाइना तक का जो सफ़र रहा है वो हम आपका स्ट्रगल जो है जानना चाहेंगे। मैंने इस गेम में जब शुरुआत की थी तो मैं 4 साल का था और मेरे फादर बेसिकली एक स्पोर्ट्समैन थे, एक छोटे लेवल के स्पोर्ट्समैन थे, इस गेम को करते। तो उनकी वजह से मैं इस स्पोर्ट्स में आया। तो 1994 से सफ़र चाइना तक का जो रहा, तो इसमें मेरे बहुत सारे कंट्रीज़ में पार्टिसिपेशन रहा। इंडिया को रिप्रेजेंट किया 135 टाइम्स करीबन। तो इस गेम को तैयारी में लगे मुझे कम से कम 15 साल, जो प्रोफेशनल करियर बनाने में 15 साल। 2003 से मैंने शुरुआत की कि इंडिया में नेशनल्स में पार्टिसिपेशन करना और फिर जूनियर से लेके सीनियर टीम तक पहुंचना। तो मैं कंटिन्यूसली ट्रेनिंग बिल्डअप करता रहा गुलमर्ग में। और उसके बाद 2008 से जब मैं यूरोप जाना शुरू किया, तो जब यूरोपियंस का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका लेवल स्कीइंग का देखा, तो वो एक मेरी चाहत बन गई कि इस गेम को लेके मैं अपने देश का नाम पूरे दुनिया में लेके जाऊं। तो जो हाल में इवेंट हुआ, विंटर ओलंपिक गेम्स हुई। तो विंटर ओलंपिक गेम्स से पहले जो पार्टिसिपेशन रेसेस में रही, क्वालिफिकेशन रेसेस में रही, वो बहुत सारे कंट्रीज, सपोज इटली में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में या ऑस्ट्रिया में मेरी बेस थी पूरे पिछले 1.5-2 साल से, जिसमें मैं तैयारी कर रहा था विंटर ओलंपिक्स के लिए। तो फाइनली कि नवंबर से जो क्वालिफिकेशन पीरियड के बाद शुरुआत हुई ओलंपिक्स प्रिपरेशन के लिए, और 4 फरवरी 2022 जब फाइनली वो स्टेज आया कि मैं ओलंपिक्स में एंटर हो गया। एक बड़ा इमोशनल जो था, एक एंट्री रही थी आपकी, अपने हाथ में देश का तिरंगा झंडा और पूरे वर्ल्ड में जब है ये मैसेज गया था, कैसा लगा था उस टाइम पे आपको? ये वो एक सबसे बेहतरीन मोमेंट था कि उस मोमेंट के लिए आपने 20 साल से प्रैक्टिस की और 20 साल से उसको थामे रखना, जबकि ऐसे स्ट्रगल्स के थ्रू जाना लाइफ में। सपोज़ कि कभी कभार ऐसा वक्त आता था सिचुएशंस को देख के कि आप गिव अप करते थे, पर फिर एक टाइम आता था कि आप फिर से स्ट्रेंथ बना के उस पर बने रहते थे। तो फिर वो मोमेंट कंटिन्यू करना और फिर एट द एंड कि आपने फ्लैग लेके पूरे दुनिया को दिखाया कि जो आप करना चाहते थे वो आप आज कर रहे हैं। तो बहुत इमोशनल था कि एक 1.4 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप वर्ल्ड लेवल पे। तो ये डेफिनेटली एक तो प्राउड था और दूसरा इमोशनल भी था। J&K गवर्नमेंट की कितना ही सपोर्ट रही है आपको, और जब आप जीत के आए और हमने भी देखा कि LG साहब ने जो है आपको जॉब के लिए भी कहा, और क्या कहना चाहेंगे कि कितनी सपोर्ट रही गवर्नमेंट की?
मुझे लगा कि पहली बार जो इस बार जो कुछ भी हो रहा है ये पहली बार हो रहा है कि मेरे लिए जो स्पोर्ट आया ओलंपिक ट्रेनिंग के लिए भी या क्वालिफिकेशन के बाद भी स्पोर्ट आया डायरेक्टली फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर्स ऑफिस, ये एक इंस्पायरेशन देता है आपको, एक मोटिवेशन देता है, एक ट्रस्ट बनाता है आपके ऊपर और एक गवर्नमेंट और आपके दरमियान ट्रस्ट बनाता है। तो आप अपना जी जान लगा के अपने देश के लिए काम करते हैं। तो बीच में जो नेक्स्ट स्टेप आया, जो प्रमोशन का स्टेप आया, वो था कि जॉब ऑफर्स हो रहे हैं। एक पॉलिसी क्रिएट की गई और पॉलिसी को अप्रूव किया गया, पब्लिक में लाया गया। उससे एक इंस्पायरेशन सारे यूथ को मिलता है, सारे एथलीट्स को मिलता है कि जो अपना सोचते हैं कि हम टाइम स्पोर्ट्स में वेस्ट नहीं कर रहे, क्योंकि सिक्योरिटी वहाँ पे है। गवर्नमेंट ने जो हालाल में सिक्योरिटी जो दी है, तो इससे डेफिनेटली आपका माहौल भी चेंज होता है और आप और आगे जाने के लिए कोशिश दिन ब दिन और मेहनत करते हैं। आरिफ जी, एक सवाल रहेगा, क्योंकि जब आप सुनने में आया है कि जब आप ओलंपिक्स में गए थे तो आपकी शादी भी उसी दौरान थी, तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स भी छपे थे कि आपने जो है शादी को छोड़ के जो है अपने देश को रिप्रेजेंट करना चाहा। तो क्या नाराज़गी रही भाभी जी की आपकी तरफ कि आप शादी नहीं कर रहे, आप उधर जा रहे, कुछ ऐसा? एग्जैक्टली एंटरटेनिंग ये था कि आपकी तैयारियां सालों से चल रही है, कि 2 साल से तैयारियां चल रही कि आपकी शादी इस बार डेट्स फिक्स थे, सब कुछ फिक्स था। तो बीच में मोमेंट आया कि आपको डाइवर्ट करना पड़ा कि जो आप 20 साल से ख्वाब लेके चल रहे हैं कि अपने देश को, इंडिया को रिप्रेजेंट ओलंपिक में करना है। तो वो डिस्कशन हमारे बीच में हुआ कि अगर मैं शादी कर लेता हूँ कि आपका जो माइंडसेट बना है या ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप डाइवर्ट हो सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा प्रेफरेंस उस टाइम दी कि नहीं, देश आगे है और मुझे यही फोकस दिमाग में रहा कि मैं पहले इंडिया को रिप्रेजेंट ओलंपिक में कर पाऊँ और उसके बाद शादी अच्छे से हो। तो आज ऐसा माहौल है कि सब लोग अच्छे से हैं, सब लोग प्राउड फील करते हैं कि हमारे यहाँ से कोई गया है जिसने इंडिया को वर्ल्ड लेवल पे रिप्रेजेंट किया। अब कब शादी हो रही है आपकी भाभी जी को, मतलब कि कब खुशखबरी मिल रही है कि शादी की डेट फिक्स हो जाएगी? डेट्स अभी रिसेंटली अनाउंस हो गए बिटवीन जुलाई एंड अगस्त के लास्ट वीक में। ये अभी रिसेंटली मुझे मैसेज आ गया। तो अब देखते हैं कि किस तरह का मौसम मिलेगा, तो उसी हिसाब से हम शादी का डेट लेंगे। बिल्कुल। आखिर में क्या मैसेज देना चाहोगे पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं को और पूरे देश भर के युवाओं को? मेरा एक मैसेज क्लियर है कि टैलेंट हम में भरा हुआ है, चाहे जम्मू हो या कश्मीर रीजन हो, दोनों में टैलेंट भरा हुआ है। अगर हम किसी भी स्पोर्ट्स या किसी भी फील्ड को चूज़ करें लाइफ में, तो हमें एक माइंडसेट क्लियर बनाना है कि एक डेस्टिनी क्लियर दिमाग में रखनी है कि इसको हासिल करना ही करना है। डेफिनेटली मेहनत करनी है, इस ख्वाब को कभी जाने नहीं देना है कि अगर ये जाता भी है माइंड में, आपको स्ट्रगल करना है, इसको बार बार वापस लाएं। और जो ट्रैक बना है वो आपको डेफिनेटली हर साइड से मदद आएगी। जब आप उस ट्रैक पे फर्म बिलीव करोगे तो ये आपके ख्वाब अपने आप पूरे हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया JK News 7 से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे साथ आरिफ अहमद खान जी। आप बखूबी जानते हैं क्योंकि पूरे देश भर का नाम रोशन किया है और साथ ही साथ कश्मीर के रहने वाले हैं और पूरे जम्मू कश्मीर का नाम जो है वो रोशन किया है। साथ ही साथ जो इनकी शादी का बीच में मसला पड़ गया था उसके लिए भी इन्होंने बता ही दिया। और हम अपने चैनल के माध्यम से भाभी जी को कहेंगे कि आप खुश हो जाएं क्योंकि पूरे देश का नाम रोशन किया। और साथ ही साथ अब जो है जून और जुलाई के बीच में जो है वो डेट भी निकल आई है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है शादी हो ही जाएगी इस डेट पे। तो साथ ही साथ युवाओं को जो है मैसेज भी दिया है कि टैलेंट भरा हुआ है, बस उस टैलेंट को जो है वो यूज़ करना है और तभी जो है आप मुकाम तक पहुंच पाएंगे। और हम धन्यवाद करते हैं LG सरकार का जिन्होंने इनको जो है सपोर्ट दी और ये अपने मुकाम तक पहुंच पाए और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट जो है इनको मिली है। फिलहाल आप इसी तरह से बने रहें JK News 7 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।